हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। लॉट्स ऑफ लव। वैष्णवी ने काजल के बालों को पकड़ा और उसे बालों से खींचते हुए उसे बेड पर जोर से पटक दिया, जिससे काजल की आह निकल गई और वह दर्द से कराहने लगी। लेकिन वैष्णवी को उसके ऐसा करने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बेड के साइड टेबल से बंदूक निकाली और उसमें गोलियां भरते हुए बोली, तुम सच बता रही हो या मैं तुम्हें अभी के अभी यमराज के दर्शन करवाऊं। उद्धरण चिन्ह। काजल से हारते हुए अपने पैरों को मोड़ते हुए बोली, प्लीज वैष्णवी, मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वैष्णवी काजल की एक भी बात नहीं सुनी और वो बंदूक का ट्रिगर दबाते हुए बोली, तुम्हारे पास आखिरी मौका है सच बोलने का। अगर तुमने सच नहीं बोला तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है फिर। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारा क्या मकसद है। ट्रिगर की आवाज सुनकर काजल बहुत ज्यादा ही डर गई और उसे लगा जैसे वो अभी भगवान के पास पहुंच जाएगी। वो वैष्णवी की ओर देखते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सच बताती हूँ, लेकिन प्लीज बंदूक नीचे रख दो। जिस पर वैष्णवी बोली, जब तक तुम सच बोलोगी इस बंदूक से गोली नहीं चलेगी। काजल डरते हुए और कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं सच बताती हूँ। मुझे वेदांश के पास इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं वेदांश पर नजर रख सकूं और उनको पल पल की खबर दे सकूं। और आज मैंने जो दवाई उसके जूस में मिलाई थी वो दरअसल एक स्लो पॉइजन था, जिसे लेने के बाद वेदांश का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता। वैष्णवी उसे आगे सवाल करते हुए बोली, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जिस पर काजल जवाब देते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम मुझे किसने भेजा है और ना ही मैं उन लोगों को जानती हूँ। एक दिन मेरे फोन पर किसी का कॉल आया कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही उन्होंने मुझे मेल के जरिए वेदांश की इंफॉर्मेशन भी दे दी, जिससे मेरा काम और भी आसान हो गया। मैं चाहती तो थी वेदांश को अपने प्यार में गिराना, लेकिन वेदांश तो गिरा नहीं। अभीर मेरे प्यार में गिर गया और मैंने सोचा चलो अगर शादी हो गई तो मैं और भी अच्छे से वेदांश पर नजर रख लूंगी। जिस पर वैष्णवी बोली, और तुम्हें क्या क्या पता है, और वो मेल आईडी कौन सा है। जिस पर काजल डरते हुए बोली, मुझे जितना मालूम था उतना मैंने आपको बता दिया। और वह अपना फोन निकालकर वैष्णवी को मेल आईडी दिखा देती है। उसमें वैष्णवी जब वो मेल खोल कर पढ़ती है, उसमें वेदांश की सारी इन्फॉर्मेशन देखकर वो दंग की दंग रह जाती है और वो सोचने लगी कि इन लोगों के पास वेदांश की आखिरकार इतनी सारी जानकारी कैसे आई, और वह भी इतनी छोटी छोटी बातें। लगता है ये जो कोई भी है वह वेदांश की बहुत ही ज्यादा करीब लोगों में से है। वैष्णवी बंदूक से खेलते हुए काजल के पास बैठी और बोली, अब मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम अब पहले की तरह ही बात करना, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी कॉल या मेल आए तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, और ध्यान रहे अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो। वैष्णवी काजल के सर पर बंदूक रखते हुए बोली, तो मैं उसी टाइम तुम्हारी यह खोपड़ी उड़ा डालूंगी। मेरे साथ चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ जो कुछ भी हुआ बाहर जाकर उसका एक शब्द भी अभीर या वेदांश को बोला तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं तुम्हें रातों रात ऐसा गायब कराऊंगी कि तुम्हें खुद को मालूम नहीं चलेगा। समझ में आया। काजल डरती हुई बोली, हाँ हाँ मुझे समझ में आया। फिर वैष्णवी उसे आगे सवाल करते हुए बोली, लेकिन तुम उस सुरेश के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। ये तो समझ आ रहा है कि अभीर के साथ तुम सिर्फ वेदांश की वजह से हो, लेकिन सुरेश, उसके पीछे क्यों। जिस पर काजल जवाब देते हुए बोली, मैं सुरेश को सच में चाहने लगी हूँ। मुझे उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन मुझे इस मिशन के तहत अभीर से शादी करनी पड़ रही है। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं अभीर को छोड़कर सुरेश के पास चली जाऊंगी। वैष्णवी उस पर हंसते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आ रही। तू जो कर रही है उससे अभीर की फीलिंग को कितना हर्ट होगा। वो तुम्हें सच में चाहता है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए वो किसी से भी लड़ाई करने को तैयार है, लेकिन फिर भी तुम उसे धोखा दे रही हो। जिस पर काजल उदासी के साथ बोली, हाँ मुझे मालूम है कि अभीर मुझे पसंद करने लगा है और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं चाह कर भी उसे पसंद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने शुरुआत से ही उसे झूठ बोला है और मैंने कोशिश भी की थी कि उसके साथ लॉयल रह सकूं, लेकिन मुझे कभी अभीर के लिए वह सब महसूस ही नहीं हुआ। और वैसे भी हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ ही तो है, जिसका अगर आगे चलकर उसे मालूम भी पड़ा तो वो मुझे छोड़ ही देगा। जिस पर वैष्णवी गंभीरता के साथ बोली,
हाँ, ये तो बात तुमने सच कही। तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है, लेकिन ध्यान रहे तुम अब उसके साथ और धोखा नहीं करोगी। एटलीस्ट तुम अगर जब तक उसके साथ हो तब तक तो उसके साथ लॉयल रहने का ट्राई करो। जिस पर काजल डरते हुए हाँ में सर हिला दी। फिर वैष्णवी अपने वार्डरोब में गई और उसे एक जोड़ी कपड़े देते हुए बोली, लो इसे चेंज करके जल्दी से बाहर आ जाओ, और ध्यान रहे अगर मुझे पता चला कि तुमने थोड़ी भी चालाकी की है तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे खोपड़ी में घुसा डालूंगी। जिस पर काजल ने डर से हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की ओर भाग गई। वैष्णवी उसे मेल आईडी को ध्यान से देखने लगी और गौतम जी को कॉल किया। गौतम जी ने एक ही रिंग में कॉल उठा लिया और बोले, हाँ वैष्णवी बोलो। जिस पर वैष्णवी बोली, अंकल मैं आपको एक मेल आईडी भेज रही हूँ, पता करो यह आईडी किसकी है, और एक नंबर भी भेज रही हूँ, उसका लोकेशन, सारी कॉल हिस्ट्री निकाल कर मुझे जल्द से जल्द दो। उद्धरण चिन्ह। जिस पर गौतम जी गंभीरता से बोले, ठीक है वैष्णवी, ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर बात क्या है, और यह ईमेल आईडी और यह नंबर आखिर तुम्हें मिला कैसे। जिस पर वैष्णवी उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर गौतम जी के होश उड़ गए और वह वैष्णवी से चिंता करते हुए बोले, वैष्णवी तुम मेरी बेटी जैसी हो, अगर मेरी सलाह मानो तो वेदांश से शादी मत करो, उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खतरे हैं, उसके साथ अगर तुम रही तो तुम्हारी जिंदगी में भी खतरे बढ़ जाएंगे। जिस पर वैष्णवी जवाब देते हुए और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल मुझे मालूम है कि उसकी जिंदगी में खतरे हैं, लेकिन अब जब मैंने उसे अपना जीवन साथी चुन ही लिया है तो मैं इससे पीछे हटूंगी नहीं, और वैसे भी मैं उसका हर समय हर पल प्रोटेक्शन करूंगी, इतनी तो काबिलियत मुझ में है ही। गौतम जी वैष्णवी की बात पर कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वैष्णवी जो कह रही थी वह सच भी है। फिर वैष्णवी गौतम जी को बोली, अंकल एक काम और करना। जिस पर गौतम जी बोले, हाँ बोलो ना बेटा। जिस पर वैष्णवी बोली, अंकल कुछ सीक्रेट बॉडीगार्ड हायर करो और उन्हें 24/7 वेदांश की सुरक्षा के लिए हायर करो। कोई भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए जब वेदांश के पास आसपास कोई बॉडीगार्ड ना हो। उद्धरण चिन्ह। जिस पर गौतम जी हाँ भर देते हैं। वैष्णवी फिर कॉल रख देती है और कुछ सोचने में लग गई। तभी बाहर से दरवाजा नॉक होता है और वैष्णवी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। बाहर से वेदांश और अभीर की आवाज आई, वैष्णवी। जिस पर वैष्णवी ने जाकर दरवाजा खोला और वहां पर वेदांश और अभीर को देखते हुए वैष्णवी ने पूछा, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ पर। जिस पर वेदांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम लड़कियों को कितना समय लगता है, अभी तक तैयार कैसे नहीं हुई। जिस पर वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, अब वो मेरी होने वाली देवरानी है तो मैं थोड़ा उससे बातें करने लग गई, और उसे जान पहचान बनानी थी तो जरूरी है। जिस पर वेदांश सहमति जताते हुए बोला, हाँ ये बात तो तुमने सही कही, तुम दोनों की जान पहचान तो होनी ही चाहिए। तभी काजल चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके बाहर आ गई और उसने अपने बाल भी सही कर लिए थे। वैष्णवी उसे अपने पास आने का इशारा किया। काजल ने डरते हुए उसकी बात मानकर वैष्णवी के पास चली गई। वैष्णवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, देवरानी और जेठानी की। जिस पर वेदांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ तुम दोनों की जोड़ी काफी ही अच्छी लग रही है, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, वहां पर मेघना और बाकी सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिस पर वैष्णवी हाँ में सर हिला दी। अभीर और वेदांश के आगे चलने लगे और वैष्णवी काजल के कंधे पर हाथ रखते हुए जा रही थी। उसने धीरे से उसके कान में बड़बड़ाते हुए बोली, कोई भी चालाकी नहीं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अभी तो सिर्फ कमरे में टेले ही दिखाया है, अगर पिक्चर दिखा दी तो सोच लो। काजल तो वैसे भी वैष्णवी से डरी हुई थी। अब वैष्णवी की बात सुनकर वह कांपने भी लगी, लेकिन वैष्णवी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह आगे चलते हुए वेदांश के हाथ में हाथ डालकर और उससे बातें करने लग गई। काजल को धीरे चलता देखा अभीर पीछे मुड़ा और बोला, अरे काजल इतना धीरे क्यों चल रही हो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो ना। काजल ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, लेकिन अभी भी उसे वैष्णवी से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें थी, लेकिन वह उसे मुस्कुराहट में छुपा रही थी। लेकिन फिर भी अगर कोई उसके चेहरे को ध्यान से देखे तो समझ जाता कि वो डरी हुई थी, लेकिन अभीर ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा।
स्विमिंग एरिया में उन चारों को हंसते मुस्कुराते आता देख मेघना अपनी जगह पर खड़ी हुई और नाराजगी दिखाते हुए बोली, अरे तुम लोग कहाँ पर रह गए थे, देखो कितना ज्यादा देरी कर दी, हम लोग कब से तुम चारों का इंतजार कर रहे थे। जिस पर वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे सॉरी यार, माफ कर दे, थोड़ा सा देरी हो गया, वह मैं थोड़ा काजल से बातें करने लग गई थी। तभी मेघना की नज़र काजल पर गई और वह समझ गई कि वैष्णवी ने जरूर इसके साथ कुछ किया है, लेकिन फिलहाल वह सभी के सामने वैष्णवी से कोई सवाल भी नहीं कर सकी। काजल सुरेश के पास आकर बैठ गई और उसकी दूसरी ओर अभीर। सुरेश ने जब काजल का चेहरा ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन अभी सही समय नहीं था उससे कुछ भी पूछने का, इसीलिए वो चुप ही रहा। मेघना मुस्कुराते हुए बोली, चलो चलो ये गेम जारी रखते हैं। दूर बैठा राजेंद्र भी काजल वैष्णवी के हाव भाव अच्छे से देख रहा था और उसे भी समझ आ रहा था कि दाल में कुछ कल तो जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ पूछना बेकार ही था और वैसे भी वैष्णवी उससे नाराज हो रखी थी। अगर वह अभी उससे कुछ भी पूछेगा तो वह उसे कोई भी जवाब नहीं देगी, तो इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। टू बी कंटिन्यू। धन्यवाद।